Hello beta, you are very welcome in the next lecture of Euclid division lemma. Today we are going to discuss about the exercise 1.1 in R.D. Sharma book. I have selected a few questions for you which are important. So let's discuss about them. Question number 1 that I have selected is if A and B are two odd positive integers such that A is greater than B, then prove that one of the two numbers A plus B by 2 and A minus B by 2 is odd and other is even. So now हमें कहा गया है कि A और B दो नंबर हैं, दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, जिससे कि जिसमें से एक को हमें ऑड प्रूव करना है, एक को हमें इवन प्रूव करना है. वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर हैं such that A is greater than B. तो पॉइंट हाईलाइट करने वाले ये हैं कि सबसे पहली बात A is greater than B, then prove that one of the numbers कि A plus B by 2 या फिर A minus B by 2 इनमें से एक ऑड है और एक इवन है. सो लेट अस टेक कि हमने माना कि लेट A इक्वल्स टू कि A जो है वो हमारा 2m प्लस 3 के फॉर्म में है एंड B 2m प्लस 1 के फॉर्म में है. ना हमने A को 2m प्लस 1 के फॉर्म में क्यों नहीं लिया बेटा? क्योंकि यहाँ पर जो है A इज ग्रेटर देन B है. सो इसलिए हमने A को 2m प्लस 3 के फॉर्म में लिया है. अब देखते हैं इसके अंदर की क्या हो सकता है. अब हमारे पास फॉर A प्लस B, जब हम A प्लस B डिवाइडेड बाय 2 दैट इज हमारे फर्स्ट नंबर की बात कर रहे होते हैं, तो A प्लस B बाय 2 की बात कर रहे होते हैं, तो A लेट अस put the values. So A की वैल्यू बेसिकली 2m plus 3 है एंड B की वैल्यू 2m plus 1 है एंड these are all divided by 2. So A plus B by 2 बेसिकली हमारा बन जाएगा 4m plus 4 divided by 2. Now also A plus B upon 2 equals to 4 कॉमन आ जाएगा बेटा यहाँ पर. यहाँ बन जाएगा m प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय 2 से ही कैंसिल हो जाएगा, 2 टू 4. सो A प्लस B बाय 2 इक्वल्स टू 2m 2 इंटू m प्लस 1. तो बेसिकली यहाँ से ये 2 हमें बताता है कि A प्लस B बाय 2 जो है वो एक इवन नंबर है. यहाँ लिख सकते हैं बिकॉज A plus B by 2 or can be divided by 2 as RHS can be divided बाय 2. तो हमारे पास यहां से कॉन्क्लूजन निकल करके आता है कि A प्लस B बाय 2 एक इवन नंबर है, क्योंकि इवन नंबर ही 2 से डिवाइड हो सकते हैं. सो A प्लस B बाय 2 इज इवन नंबर. नाउ ये A प्लस B की बात हुई. अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास दूसरा है फॉर दूसरी जो एक इक्वेशन है a माइनस बी बाई 2 के लिए. सब a माइनस बी बाई 2 के लिए भी हम सेम ही वर्क करेंगे. a हमारी वैल्यू है a की 2m प्लस 3
प्लस की जगह माइनस का साइन आ जाएगा बेटा, -2m -1 डिवाइडेड बाय 2। तो बेसिकली यहाँ पर a माइनस बी बाय 2 इक्वल्स टू 2m से 2m कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 2 बाय 2। सो यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाएगा। तो a माइनस बी बाय 2 इक्वल्स टू 1 आता है। सो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है कि RHS डिवाइड नहीं हो सकता 2 से, एंड ऑल्सो बिकॉज RHS is odd number, hence a minus b by 2 is also an odd number। नाउ ये सब क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, अगर आपको ये जानना है तो आप पिछले लेक्चर देख सकते हैं। फिलहाल पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Second question that I have selected is basically question number 3rd of the exercise 1.1. So the question is, prove that the product of 3 consecutive positive integer is divisible by 6। नाउ इसमें बताया गया है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर जो हैं, अगर हम उनका जो प्रोडक्ट निकालते हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो वो 6 से डिविजिबल होगा। सो लेट्स से कि इसमें हम मान लेते हैं कि फर्स्ट नंबर हमारा n है। लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू यहाँ पर n मान लेते हैं। नाउ सेकेंड नंबर जो है, सेकेंड नंबर कॉन्जिक्यूटिव है, सो ये बेसिकली n+1 होगा, और थर्ड नंबर जो है वो बेसिकली n+2 होगा। ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो गए। अब इनका प्रोडक्ट क्या होगा, इनका प्रोडक्ट होगा बेटा प्रोडक्ट इक्वल्स टू n इंटू n+1 एंड इंटू n+2। नाउ ये इसका प्रोडक्ट होगा। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की इन्हें 6 से डिवाइड किया जा रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन्हें 6 से डिवाइड किया जा रहा है, तो 6 से डिवाइड करने पर हमें जो नंबर मिलेंगे वो बेसिकली मिलेंगे व्हेन डिवाइडेड बाय 6। तो बेटा हमें जो नंबर फॉर्म में मिलते हैं वो मिलते हैं द आंसर, और बेसिकली मैं इसे आंसर ना लिख करके इसे क्वेश्चन लिख देता हूं। द क्वेश्चन बेटा यहां लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू डिवीजन lemma when an integer is divided by 6 it will be in form ऑफ नंबर 1 ये 6q के फॉर्म में रहेगा, सेकंड ये 6q+2 के फॉर्म में रहेगा, नंबर 3 ये 6q+3 के फॉर्म में रहेगा, नेक्स्ट ये 6q+4 के फॉर्म में भी रह सकता है, ये 6q+5 के फॉर्म में भी रह सकता है। तो बेसिकली ये 5 नंबर हैं जिन 5 नंबर के फॉर्म में ये रह सकता है। प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट जो है वो इन नंबर के फॉर्म में रहेगा। सो यहाँ इतना करके आप प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट विल बी इन द फॉर्म ऑफ। सो नाउ अब क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इफ n इज इक्वल टू 6q, अगर हमारे पास n जो है उसकी वैल्यू 6q है, सो इस केस के लिए हमारा क्या होगा, पर्टिकुलर केस के लिए हमारा प्रोडक्ट है n इंटू n+1 इंटू n+2। अगर हम n की जगह 6q पुट करते हैं तो यहाँ पर हमारा आएगा 6q इंटू 6q+1 इंटू 6q+2।
ना ये क्लियर होता है कि यहाँ पर ऑलरेडी शुरुआत में 6 है, तो बेसिकली ये तो 6 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। सो इट इज डिविजिबल बाय 6। ओके, ऑलराइट। अगर आपने इससे पहले लेक्चर नहीं देखे हैं तो ये क्वेश्चन आपको शायद समझ में नहीं आएगा। बट इफ n जो है हमारा 6q+1 के फॉर्म में है, सो हम n को अगर 6q+1 के फॉर्म में लिखते हैं तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह नजर आएगी, n इंटू n+1 इंटू n+2 इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारा बनता है 6q+1, नेक्स्ट ब्रैकेट में बन जाएगा बेटा हमारा 6q +2 एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में हमारा बन जाएगा 6q+3। ऑलराइट, सो 6q+1, 6q+2 एंड 6q+3 ये हमारा इसके अंदर से बन करके आ जाएगा। नाउ अगर मैं इस ब्रैकेट के अंदर से 3 बाहर निकाल लूं, ऑलराइट, इसके अंदर से मैं 3 कॉमन ले रहा हूं या 3 बाहर निकाल रहा हूं, बेसिकली ये मल्टीप्लाई में है तो मैं इनको एक ही फॉर्म में बाहर निकाल सकता हूँ। सो इस ब्रैकेट से मैं बाहर ले रहा हूँ 3 कॉमन, तो मैंने उसको लिख दिया 3 इंटू, और इस ब्रैकेट से ले रहा हूं मैं बाहर 2 कॉमन। ठीक है, तो आफ्टर अगर मैं इसको इस ब्रैकेट में से 3 को कॉमन लेता हूं तो मेरे पास अंदर बचेगा 3 2 6 एंड 3 1 3। एंड ऑल्सो अगर मैं इस ब्रैकेट में से 2 बाहर लेता हूं तो ये ब्रैकेट मेरा बन जाएगा बेटा 3q+1 एंड लास्ट ब्रैकेट में से मैंने कुछ भी बाहर नहीं निकाला तो ये 6q+1 ही बचा रहेगा। सो नाउ ये 3 to the 6 बन सकता है। सो बेसिकली हमारे पास ये प्रोडक्ट भी जो आएगा वो भी कुछ इस फॉर्म में आएगा, 6 इंटू 3q+1 एंड 2q+1 एंड 6q+1 विच कैन बी इजिली डिवाइडेड बाय 6। ये 6 से आसानी से डिवाइड हो सकता है। नाउ अगर हम बात करें किसी दूसरे नंबर की, फॉर एग्जाम्पल लेट मी राइट इट डाउन हियर, इफ अगर मेरे पास नेक्स्ट कंडीशन बनती है दैट n इज इक्वल टू 6q+2 बन जाता है, तो उस केस में मेरे पास क्या होगा कि मेरे पास जो प्रोडक्ट है n to n+1 एंड n+2, ना इसके जगह पर मैं 6q+2 रखता हूं तो अगेन मेरे पास जो ब्रैकेट बनेगा 6q+2, सेकेंड ब्रैकेट मेरे पास बन जाएगा बेटा 6q+3, इससे नेक्स्ट ब्रैकेट बन जाएगा मेरे पास 6q+4। नाउ इस ब्रैकेट के अंदर से मैं 3 बाहर निकालूंगा, इस ब्रैकेट के अंदर से मैं 2 बाहर निकालूंगा। सो n इंटू n+1 इंटू n+2 गिव्स अस, यहां से इस ब्रैकेट के अंदर से मुझे 3 निकालना है, लेट मी टेक इट आउट ऑफ हियर, यहां से मेरे पास ब्रैकेट बन जाएगा that is 3 to the 2q+1 एंड नेक्स्ट ब्रैकेट मेरे पास मैं यहां से 2 निकाल सकता हूं, यहां से भी 2 निकाल सकता हूं, बट यहां से 2 निकालेंगे बेटा तो यहां पर 2 निकालने के लिए मुझे थोड़ा इसे गैप देने दीजिए। इनटू मेरे पास जो ब्रैकेट बन करके आ रहा था वो बन करके आ रहा था 2q+1 एंड नेक्स्ट मैं इस ब्रैकेट से 2 बाहर निकाल रहा हूं, तो इस ब्रैकेट से 2 बाहर निकालने पर मेरे पास बचेगा 3q+2 एंड मेरे पास फर्स्ट वाला ब्रैकेट 6q+4 ऐसे बना रहेगा। सो अगेन ये 3 to the 6 हो जाएगा, तो ये इजीली 6 से डिविजिबल होगा। Now pause the video and note it down. After that we will jump on the third one, that is 6q+3. Pause the video and note it down. हाँ जी बेटा, तो हमने n इज इक्वल टू 6q+2 रख लिया था। अगर हमारे पास सेकंड कंडीशन नेक्स्ट कंडीशन बनती है n इज इक्वल टू 6q+3 के फॉर्म में आता है, तो हमारे पास अगेन प्रोडक्ट वही है n इंटू n+1 इंटू n+2 सो ये हमारे पास बनेगा 6q, अगेन हम 6q+3 रख रहे हैं इसके अंदर n की जगह पर, तो 6q+3 6q+4 एंड यहाँ पर बन जाएगा मेरा 6q+5। अगेन मैं पहले वाले ब्रैकेट के अंदर से
मैं पहले वाले ब्रैकेट के अंदर से 3 को बाहर निकालूंगा, दूसरे वाले में से 2 को बाहर निकालूंगा, तो 3 को कॉमन लेने पर मेरा ये वाला ब्रैकेट, दिस ब्रैकेट वुड बी 3 2 6 एंड दिस इज 1, एंड यहाँ से अगर मैं 2 को निकालता हूँ बेटा, तो यहाँ पर मेरे पास बचेगा 2 3 6 एंड प्लस 2 2 4 एंड यहाँ पर मेरा 6 3 5 बचेगा। इसको मैं अगर इधर लेकर के जाता हूँ तो मेरे पास बचेगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 एंड मेरे पास बचेगा 6 इंटू 2q प्लस 1 3q प्लस 2 एंड 6q प्लस 5। चेक करो, यहाँ भी 6 है, ये अगेन 6 से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट पर आते हैं। अगर मेरे पास इफ n इज इक्वल टू 6q प्लस 4 है, ठीक है बेटा, अगर मेरे पास n इज इक्वल टू 6q प्लस 4 है, अगेन मेरे पास जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट जो हमारा बन करके आया था वो आया था n इंटू एन प्लस 1 एंड n प्लस 2। मैं 6q प्लस 4 रखा हूँ इसके n की जगह पर, तो 6q प्लस 4 मेरा पहला ब्रैकेट बनेगा। नेक्स्ट ब्रैकेट बनेगा मेरा 6q प्लस 4 प्लस 1 5 एंड नेक्स्ट वन बनेगा मेरा 6q प्लस 6 प्लस 4 इंटू 6। अगेन मैं इसके अंदर से क्या करूंगा, मैं लास्ट वाले ब्रैकेट से बाहर निकाल दूंगा, तो लास्ट वाले ब्रैकेट से मैं 6 कॉमन ले लूंगा इस पर्टिकुलर केस के अंदर। लेट मी कैलकुलेटेड 6q प्लस 4, ऑल राइट, 6q 4 प्लस 1 5 एंड 6q प्लस 6। अगेन मैं नेक्स्ट वाले लास्ट वाले ब्रैकेट से 6 को बाहर निकाल दूंगा, तो मेरे पास जो बचेगा वो बचेगा n इंटू एन प्लस 1 और n प्लस 2 एंड इक्वल टू 6। नाउ मैं इस वाले ब्रैकेट से बाहर निकाल रहा हूँ, मैं इस ब्रैकेट को ही लास्ट में चेंज करूंगा। पहले मैं जो ब्रैकेट चेंज नहीं होंगे मैं उन्हें लिख लेता हूँ, 6q प्लस 4 6q प्लस 5 एंड ऑल्सो यहाँ से मैंने 6 निकाला है, तो मेरे पास ये बचेगा q प्लस 1। बेसिकली यहाँ भी 6 है, तो इस 6 की वजह से ये भी डिविजिबल है, तो इट इज ऑल्सो डिविजिबल। आप साइड में चाहे इनके सबके लिख भी सकते हैं, दे आर डिविजिबल बाय 6। ऑल्सो इफ लास्ट कंडीशन ले लेते हैं, लेट मी टेक इट हियर, इफ n इज इक्वल टू 6q प्लस 5, अगर मेरे पास n जो है वो 6q प्लस 5 के फॉर्म में है, उस केस में मेरे पास क्या होगा, सो उस केस में मेरे पास जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हमारा वही रहेगा n इंटू एन प्लस 1 एंड n प्लस 2, और इक्वल में मेरे पास बन जाएगा n की जगह हम 6q प्लस 5 पुट कर रहे हैं, इस बार 6q प्लस 5 एंड नेक्स्ट ब्रैकेट बनेगा मेरा 6q प्लस 5 प्लस 1 6 एंड नेक्स्ट मेरा बनेगा 6q प्लस 5 प्लस 2 7। सो बेसिकली यहाँ से भी इस छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर से इस वाले ब्रैकेट के अंदर से, दैट इज सेकंड वन के अंदर से मैं 6 को बाहर निकाल लूंगा, तो मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो बचेगा n इंटू एन प्लस 1 एंड n प्लस 2। सो बेसिकली मेरे पास यहाँ से 6 बाहर निकलेगा। ये ब्रैकेट मैं पहले लिख देता हूँ, दैट इज q प्लस 1 एंड बाकी सारे ब्रैकेट अनचेंज रहेंगे क्योंकि मैं वहां से कुछ भी कॉमन नहीं ले रहा हूँ। अब ये मल्टीप्लीकेशन में है, इसलिए इन मल्टीप्लीकेशन में मैं एक ही चीज को बाहर से कॉमन निकाल रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर ये प्लस में होते तो मेरे को डिफरेंट में से कॉमन लेना पड़ता है, डिफरेंट में कॉमन नहीं आता, बट ये सब मल्टीप्लीकेशन में है तो मैं इनमें से किसी एक ब्रैकेट से बाहर निकाल लेता हूँ, क्योंकि बीच में प्लस है इसलिए मैंने 6 को बाहर निकाला है। ऑलराइट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये भी 6 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ एक फाइनल लाइफ लिख देंगे। सो फॉर ऑल कंडीशंस द प्रोडक्ट will be divisible by 6. Now pause the video and note it down completely. अगेन बेटा क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कुछ इस तरह से है, दैट इज कि हमारे पास n क्यूब माइनस n है। तो बेसिकली हम इसमें से इसको भी हमें 6 से डिविजिबल प्रूव करना है, तो मैं एक शॉर्ट समरी दे देता हूँ। शॉर्ट समरी के बेसिस पर आप प्रीवियस क्वेश्चन के बेस पर इसे कर लेंगे। तो यहाँ से मैं अगर n को कॉमन निकालता हूँ, n स्क्वायर माइनस 1 बचेगा। अगेन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा करके इसे फॉर्म करेंगे, तो बेसिकली n प्लस 1 एंड n माइनस 1 के फॉर्म में मेरे पास ये आ जाएगा। नाउ ये प्रोडक्ट है, आप बेटा इसके हिसाब से जो है 6 से अगर ये डिविजिबल होगा तो आप जानते हैं कि जो हमारा डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा वो आएगा 6q के फॉर्म में आएगा, 6q प्लस 1 के फॉर्म में आएगा। ये मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया आपको, 6q प्लस 2 के फॉर्म में भी आएगा, 6q प्लस 3 के फॉर्म में आएगा, 6q प्लस 4 के फॉर्म में आएगा, 6q प्लस 5 के फॉर्म में आएगा एंड 6q प्लस 6 के फॉर्म में बेटा ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर हमारा
डिवाइजर से बड़ा हो जाता है, इसलिए 6q प्लस 6 के फॉर्म में नहीं आएगा। आगे आप इस क्वेश्चन को सिंपली इसमें जस्ट वैल्यू पुट करनी है, आप वैल्यू पुट करके देख सकते हो। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो नीचे। ऑल्सो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। ये सेम ही तरीके से होंगे लगभग सारे, बट मैं फिर भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसके अंदर है प्रूव दैट इफ ए पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 5, अगर 6q प्लस 5 के फॉर्म में है, देन it is of the form 3q plus 2 for some integer q, or some integer q। now बेटा q की वैल्यू दोनों के अंदर डिफरेंट हो सकती हैं। अब बेसिकली इसके अंदर हमारा क्या है कि हमें इसके अंदर हमारा n दे रखा है, दैट इज हमारा जो है n की वैल्यू दे रखी है इसमें। सो बेसिकली हमारे पास क्या है, हमारे पास है कि कोई इंटीजर जो है वो इन द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 5 के फॉर्म में है। सो बेसिकली द इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 5। सो n बेसिकली यहाँ पर से हमें n की वैल्यू मिल जाती है, n इज इक्वल टू 6q प्लस 5। नाउ q की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब इसके अंदर क्या है बेटा, जब हम हमें यहाँ दिख रहा है 3q प्लस 2 कि ये 3q प्लस 2 की फॉर्म में भी होगा। सो हम जानते हैं कि जब हम किसी भी चीज को, किसी भी डिजिट को हम 3 से डिवाइड करते हैं, व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाय 3, then according to division lemma जो हमारा आंसर आता है, यानी कि जो हमारा ए आता है वो आता है 3k के फॉर्म में, 3k प्लस 1 के फॉर्म में एंड 3k प्लस 2 के फॉर्म में। सो इनके लिए इनको हमें कैलकुलेट करना है। कॉज 3 मैंने यहाँ पर क्यों लिया है कि 3 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि बेटा यहाँ आप ध्यान से देखो, यहाँ आपको डिवाइजर दिखाई देगा 3q प्लस 2। अब हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास ये इसी की वैल्यू में आएगा 3k प्लस 1 और 3k प्लस 2। नाउ अगर हम मान करके चलते हैं इफ q इक्वल्स टू 3k, अगर q जो है वो 3k हो जाता है तो उस कंडीशन में हमारे पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि हमें यहाँ पर q की सम वैल्यू ऊपर बताना है। तो q की वैल्यू लेट्स से एक बार के लिए 3k मान लेते हैं। तो हमारे पास जो n की वैल्यू बनेगी, सो n इक्वल्स टू 6q प्लस 5। सो n इज इक्वल टू 6 इंटू 3k प्लस 5, n इज इक्वल टू 18k प्लस 5। तो इसको बेटा हमें 3q प्लस 2 के फॉर्म में लिखना है। सो n इज इक्वल टू 18k और 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 प्लस 2। सो n इज इक्वल टू, यहाँ से मैं 3 कॉमन, यहाँ से मैं अब इस पार्ट के अंदर से 3 को कॉमन ले सकता हूँ। तो मैंने इसको 3 को कॉमन ले लिया, अंदर मेरे पास बचेगा 6k प्लस 1 प्लस 2। अब इसे बेटा आप ध्यान से देखो, अगर आप इसे कंपेयर करो, कंपेयरिंग with a equals to bq प्लस r। सो मेरे पास जो फॉर्म मिलेगी प्लस 2 के फॉर्म में, सो यहाँ लिख सकते हैं, सो n इज इन द फॉर्म ऑफ 3q प्लस 2 वेयर q इक्वल्स टू 6k प्लस 1। ऑलराइट, ठीक है। नंबर फर्स्ट पार्ट यही खत्म हो जाता है। अगर हम मान लेते हैं नेक्स्ट सेकंड केस सिनेरियो इफ q इक्वल्स टू 3k प्लस 1 के फॉर्म में है। सो हमारा जो n बनेगा, सो
n इक्वल्स टू 6q प्लस 5 के अकॉर्डिंग अगर हम इसको रखते हैं तो n की वैल्यू जो हमारी बनेगी 6 इंटू 3k प्लस 1 प्लस 5, n की वैल्यू हमारी बन जाएगी 18k प्लस 6 प्लस 5, अगेन n इज इक्वल टू 18k प्लस 11, n इज इक्वल टू 18k प्लस 9 प्लस 2, यहाँ से हम 3 को कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी n इक्वल्स टू 6k, 3 कॉमन आ जाएगा 6k प्लस 3 इज 9 एंड प्लस 2। अगेन हम इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं तो हमारी जो है q की फॉर्म में q जो है वो आ जाएगा 6k प्लस 3। तो नाउ इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज इन द फॉर्म ऑफ 3q प्लस 2 वेयर q equals to 6k plus 3. Now, the last case scenario is if q equals to 3k plus 2. तो n की वैल्यू बन जाएगी हमारी अकॉर्डिंग टू 6q प्लस 5k, तो हमारी बन जाएगी 6 इंटू 3k प्लस 2 प्लस 5 एंड n इज इक्वल टू 18k प्लस 12 प्लस 5, n इज इक्वल टू 18k प्लस 17, n को हम 17 को हम तोड़ करके लिख सकते हैं जैसे 15 प्लस 2 एंड यहाँ से भी अगर हम 3 को कॉमन लेते हैं तो n इज इक्वल टू 3 कॉमन आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर बचेगा 6k प्लस 5 प्लस 2। अगेन हम इसको कंपेयर करते हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में, सो हमारे पास ये भी 3q प्लस 2 के फॉर्म में आता है, वेयर तो यहाँ लिख देंगे इट इज in 3q plus 2 form where q हमारा बनता है 6k plus 5. Pause the video and note it down. क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं बेटा, आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है ये। सो 6 क्वेश्चन है, प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ integer of the form 5q plus 1 is of the same। तो बेटा इसमें ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास जो है कि एक पॉजिटिव इंटीजर है, हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, उसका हमें स्क्वायर करना है। सो मान लेते हैं लेट द पॉजिटिव इंटीजर इक्वल्स टू n, हमारे पास n है। सो n किस फॉर्म में है, इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 5q प्लस 1। सो हमारे पास है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n की जो वैल्यू है वो है 5q प्लस 1 के फॉर्म में। ना हमें प्रूव करना है कि इसका स्क्वायर भी जो है वो सेम फॉर्म में ही होगा, दैट इज 5q प्लस 1 की फॉर्म में ही होगा। तो हम इसका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड का स्क्वायर करेंगे
LHS का अलग, RHS का अलग। तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा n स्क्वायर इक्वल्स टू 5q प्लस 1, यहाँ पर होल स्क्वायर बन जाएगा इसका। n स्क्वायर ये ओपन होगा 25q प्लस 10q प्लस 1 के फॉर्म में। नाउ इसके अंदर अगर हम कॉमन लेते हैं दिस वन, तो n स्क्वायर इक्वल्स टू 5, हमारे पास बचेगा 5q प्लस, अगर हम यहाँ 5q, एक्चुअली 5q प्लस 1 के फॉर्म में रखा है इसको, तो 5q प्लस 2q, सॉरी दिस वन इज 25q स्क्वायर, 2q प्लस 1। एंड हमारे पास अगर हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विद a इक्वल्स टू pq प्लस c प्लस 8 से, तो हमारे पास जो b की वैल्यू है वो आएगी 5, ऑल्सो q की फॉर्म, q जो आएगा वो आएगा 5q स्क्वायर प्लस 2q के फॉर्म में। सो हम इसको लिख सकते हैं, सो यहाँ पर एक स्टेटमेंट डाल सकते हैं, सो स्क्वायर ऑफ positive integer is of the form of 5q plus 1. So beta positive integer note it down. अच्छा बेटा, अगर आप इसके अंदर चाहें, लेट मी ऐड समथिंग, अगर आप चाहें तो यहाँ पर 5q को भी कॉमन ले सकते हैं, 5q इंटू क्यू स्क्वायर प्लस, सॉरी क्यू स्क्वायर नहीं बचेगा, फिर q प्लस 2 बचेगा प्लस 1। ये बेटा तो ये बचेगा, तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पर जो q की वैल्यू है वो बन जाएगी q प्लस 2 बन जाएगी बेटा बेसिकली यहाँ पर, ठीक है। सो इतना ही अंतर होगा और कुछ नया अंतर नहीं होगा। ऑल्सो अगर आप q यहाँ पर q अच्छा नेक्स्ट जो क्वेश्चन सेलेक्ट हुआ है बेटा वो क्वेश्चन नंबर 2 सेलेक्ट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में है प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive positive integer is divisible by 2। इसको कैसे कर सकते हैं बेटा कि इसके अंदर लेट अस टेक कि हमारा जो पहला नंबर है, लेट द फर्स्ट इंटीजर इक्वल्स टू, जो हमारा पहला इंटीजर है लेट्स से उसे हम ले लेते हैं n,
एंड जो हमारा सेकंड इंटीजर है कॉन्जिक्यूटिव है, तो सेकंड इंटीजर जो है वो n+1 के फॉर्म में होगा। ना इनका प्रोडक्ट को दिखाना है हमें कि प्रोडक्ट जो है वो 2 से डिविजिबल होगा। सो जब भी हम किसी चीज को 2 से डिवाइड करते हैं तो जो इंटीजर होता है अकॉर्डिंग टू डिवीजन लेमा, या चाहे आप पहले ये लिख सकते हैं प्रोडक्ट इक्वल्स टू n इंटू n+1। नाउ according to division lemma, n n would be 2q not 2q, इसे 2m लिख लेते हैं, 2m and 2m+1। जो इनका प्रोडक्ट आएगा बेटा, प्रोडक्ट जो है वो इनका आएगा n इंटू n+1। नाउ अगर हम किसी भी चीज को किसी भी डिजिट को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये जो है वो 2q के फॉर्म में रहेगा या फिर 2q+1 के फॉर्म में रहेगा। सो व्हेन मैं लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू डिविजन lemma, when divided by 2 the integer is in the form of 2q and 2q+1। नॉट q, इसको हम चेंज कर देते हैं, इसे हम m लिख लेते हैं सो दैट हम कंफ्यूज ना हो, m 2m and 2m+1। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें प्रूव करना है दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज डिविजिबल बाय 2। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 कंडीशन बन सकती हैं। फर्स्ट, इफ n इज इक्वल टू 2m, अगर n 2m के इक्वल है, सो प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट जो है हमारा दैट इज n इंटू n+1 इज इक्वल टू n की जगह 2m को रिप्लेस करेंगे, सो 2m एंड 2m+1। बेसिकली ये डायरेक्टली 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसमें से कुछ देखने वाली बात है नहीं है। इज डिविजिबल बाय 2, ये 2 से डिविजिबल है, आप दोबारा उस चीज को ले जाकर उसमें कुछ फायदा नहीं। सो ये डिविजिबल है 2 से, यहाँ लिख सकते हैं बिकॉज RHS is divisible by 2, so LHS will also be divisible by 2। ठीक है, मतलब LHS इक्वल टू RHS। इसका अगर आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए, क्लैरिफिकेशन पिछली वीडियोस में मिलेगा। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड जो हमारी कंडीशन बनती है, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन इफ n इज इक्वल टू लेट्स से हमारे पास 2m+1 की फॉर्म में है, सो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास इक्वेशन है n इंटू n+1 इक्वल्स टू, अब n की जगह 2m को पुट करके देखते हैं तो 2m+1 एंड यहाँ पर हमारा बनेगा 2m+1+1 अगेन यहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट को काउंट कर दें तो हमारे पास बचेगा 2m+1 एंड यहाँ पर बचेगा 2m+2। ना लास्ट वाले ब्रैकेट के अंदर से अगर 2 को कॉमन बाहर निकाल लिया जाए तो कुछ इस तरह से बनेगा n इंटू n+1 इक्वल्स टू 2 कॉमन आ जाएगा, हमारे पास पहला लास्ट का ब्रैकेट जो है वो बन जाएगा m+1 एंड नेक्स्ट ब्रैकेट बन जाएगा 2m+1। नाउ जैसा कि क्लियरली देखा जा सकता है यहाँ पर 2 है, सो बेसिकली ये भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं बिकॉज RHS
या इसे थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना चाहें, थोड़ा नए फॉर्म में लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं बिकॉज 2 divides RHS, so LHS will also be divisible by 2. करेक्ट? ऑलराइट. सो इससे हमारे पास कंक्लूजन क्या निकलता है? इससे हमारे कंक्लूजन निकलता है कि द प्रोडक्ट of 2 consecutive positive integer is divisible by 2. चेक करिए ये करना. All the video noted down. तो बेटा बाकी क्वेश्चन कल कराएंगे. ये लेवल 1 थी, एक्सरसाइज 1.1 लेवल 1. अब कल को लेवल 2 चलेंगे आर डी शर्मा की बुक के अकॉर्डिंग. सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए नीडी पर्सन के साथ और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे. बाकी कल तक के लिए प्लीज.